हरे कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं साल भर की सबसे पुण्यदायिनी और महाफलदायी एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी व्रत कथा की। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं निर्जला एकादशी की पावन कथा। महाभारत काल की बात है। एक दिन पांडवों के दूसरे भाई परम बलशाली भीमसेन महर्षि वेद व्यास जी के पास पहुंचे। भीमसेन ने बहुत ही आकुल होकर पितामह व्यास जी से कहा, हे परम आदरणीय पितामह, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे हर एकादशी के दिन व्रत रखने के लिए कहते हैं। वे स्वयं भी पूरे नियम से व्रत रखते हैं। मैं भगवान विष्णु की पूरे मन से पूजा अर्चना कर सकता हूँ, मन चाहा दान पुण्य कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए भोजन का त्याग करना बिल्कुल असंभव है। मेरे पेट में व्रक नाम की भयानक भूख की अग्नि हमेशा जलती रहती है। जब तक मैं भरपेट भोजन न कर लूं, वो अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए मैं हर महीने आने वाली 2 एकादशियों पर भूखा नहीं रह सकता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं नरक के कष्टों से बच सकूं और मुझे बिना भूखे रहे व्रत का पुण्य भी मिल जाए। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेद व्यास जी मुस्कुराए और बड़े स्नेह से बोले, हे कुंती पुत्र भीम, यदि तुम्हें स्वर्ग, मोक्ष और भगवान विष्णु के परम धाम की चाह है तो तुम्हें प्रत्येक पक्ष की एकादशी को अन्न का त्याग करना ही होगा। शास्त्रों में इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए बोले, हे गुरुदेव, जब मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता तो हर महीने 2 बार पूर्ण उपवास कैसे कर पाऊंगा। आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा एक ही व्रत बताइए जिसे साल में सिर्फ एक दिन करने से मुझे साल भर की सभी 24 एकादशियों का संपूर्ण फल एक साथ प्राप्त हो जाए। भीमसेन की अत्यंत व्याकुलता और सच्ची प्रार्थना देखकर व्यास जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि ऐसी बात है तो सुनो। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह साल की सबसे कठिन और महान एकादशी है। यदि तुम इस एक दिन का व्रत पूरी निष्ठा से रख लोगे तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल जाएगा। व्यास जी ने भीम को इस व्रत के कड़े नियम समझाए। जल का पूर्ण त्याग। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन तक सूर्योदय तक अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इसी कारण इसे निर्जला कहा जाता है। अपवाद अर्थात आचमन। केवल पूजा के समय पवित्रीकरण के लिए जो आचमन किया जाता है उतने ही नाम मात्र जल की अनुमति है। यदि कोई इससे अधिक जल पीता है तो व्रत खंडित माना जाता है। द्वादशी के नियम। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। महर्षि वेद व्यास जी ने इस व्रत की महिमा बताते हुए आगे कहा, हे भीमसेन, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने मुझे इस व्रत का महात्म्य बताया है। जो मनुष्य इस कठिन निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसके जन्म जन्मांतर के सभी घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय भयानक यमदूत उस जीवात्मा को लेने नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद चमकीले पुष्पक विमान में बिठाकर उसे आदर सहित सीधे बैकुंठ धाम ले जाते हैं। व्यास जी ने जोर देकर कहा कि इस दिन किए गए दान का फल अक्षय होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे कलश, मिट्टी के घड़े, हाथ के पंखे, छाता, वस्त्र, जूते और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से इस व्रत की इतनी अद्भुत महिमा सुनकर भीमसेन का संशय दूर हो गया। उन्होंने मन में पक्का निश्चय किया और ज्येष्ठ मास के आते ही इस बेहद कठिन निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ किया।
यद्यपि भूख और प्यास के कारण भीमसेन की हालत बहुत खराब हो गई थी और वे मूर्छित होने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपना व्रत खंडित नहीं होने दिया। द्वादशी के दिन गंगा जल और पारणा के माध्यम से उनका व्रत संपन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से भीमसेन को वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो गया, क्योंकि इस अत्यंत कठिन व्रत को पांडवों में केवल भीमसेन ने ही पूर्ण रूप से निभाया था। इसलिए इस पावन तिथि को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन इस पावन कथा को पढ़ता है या पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसे जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।